ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, वो होगा तो 91 के लिए आपको नोटिस भेजा जाएगा, बट यहाँ 41A का नोटिस आपको मिला है। आपके पास अगर कोई भी 41A का नोटिस आया है, इन्वेस्टिगेशन आप ज्वाइन करें और कोशिश करें कि आपके साथ आपके वकील साहब जाए या फिर कोई भी कानूनी जानकार जाए, और आपको लगता है कि मैं हर तरह के सवालों के जवाब सही से दे दूंगा, तो आप खुद चले जाइए। दोस्तों 41A का नोटिस है क्या? सबसे पहले आप ये समझिए कि 41A का नोटिस जब किसी को आया तो मतलब ये है कि कोई भी केस हुआ दर्ज कहीं पर भी और उसमें आपसे पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ पूछताछ करना चाहती है। ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, वो होगा तो 91 के लिए आपको नोटिस भेजा जाएगा, बट यहाँ 41A का नोटिस आपको मिला है। अब जब भी किसी को 41A का नोटिस मिलता है तो उसके दिल में कुछ तरह के सवाल आते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र। सबसे पहली बात, क्या हमें पुलिस जाते ही अरेस्ट कर लेगी? कोई 41A में नोटिस उसे मिला, वो पुलिस स्टेशन गया इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने और पुलिस ने उसको वहीं बैठा लिया, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया, बाद में उसकी बेल हुई। ऐसे मामले कई सारे आते हैं। तो दोस्तों ऐसे मामलों में आप करोगे क्या? दोस्तों आपके पास अगर कोई भी 41A का नोटिस आया है, इन्वेस्टिगेशन आप ज्वाइन करें और कोशिश करें कि आपके साथ आपके वकील साहब जाए या फिर कोई भी कानूनी जानकार जाए, और आपको लगता है कि मैं हर तरह के सवालों के जवाब सही से दे दूंगा, तो आप खुद चले जाइए। अब पुलिस अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी वो बात की बात है, पर मैं आपको ये बता दूं, पुलिस आपको अगर अरेस्ट करेगी तो भी रीजन लिखेगी, उसको रीजन लिखकर देना होगा अरेस्ट क्यों किया। और पुलिस अगर आपको अरेस्ट नहीं करेगी तो भी वहां पे रीजन लिखेगी कि आपको अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो डिपेंड करता है किस तरह से आपने सवाल जवाब जो वहां पे हुए, पुलिस स्टेशन में आपको बैठाकर जो सवाल पूछे गए उनके जवाब आपने किस तरह से दिए। बेहतर यही होता है कि आप किस जानकार को अपने साथ ले जाओ या अपने वकील साहब को साथ में ले जाओ। और दोस्तों ये तो चलो एक बात हुई कि हाँ पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है। अब बात ये आती है कि 41A का नोटिस हमारे पास आ गया, अब उसके बाद पुलिस आपके अगेंस्ट कार्रवाई क्या क्या कर सकती है। दोस्तों आपके पास 41A का नोटिस आया तो FIR ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं लॉन्च हुई होगी। 41A का नोटिस आया, आपने जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, पुलिस ने आपको दूसरा नोटिस दे दिया कि भाई फिर से सेकंड नोटिस आपके पास आ गया, फिर भी आपने पुलिस जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, 2 नोटिस आपको पुलिस ने दे दिए। अब पुलिस क्या करेगी? सीधा कोर्ट को अप्रोच कर लेगी आपका अरेस्ट वारंट मांगने के लिए कि ये बंदा नहीं आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहा है, कई सारी बातें होती हैं। अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया बिना 41A का नोटिस दिए, बिना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव कि आपको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, बस ये नहीं कि पुलिस के पास पावर है किसी को अरेस्ट करने की तो किसी को भी अरेस्ट कर लेगी, वहां रीजन मेंशन करना ही पड़ेगा। अगर रीजन मेंशन नहीं करेंगे उनकी नौकरी पर बात आएगी। दोस्तों पुलिस वालों की, ऐसे जो पुलिस वाले होते हैं जो अपनी मनमानी चलाते हैं, उनको सीधा करने के लिए वकील साहब बड़े आसानी से कोर्ट में इनको बुला लेते हैं और सवाल जब पूछे जाते हैं तो सस्पेंड हो जाते हैं लोग, वर्दी तक उतर सकती है इन लोगों की अगर वो अपनी मनमानी करेंगे। ऐसे अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते, चाहे आपको अरेस्ट करें चाहे आपको अरेस्ट ना करें, दोनों के ही रीजंस लिखकर देने पड़ेंगे। पुलिस अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती, और ऐसे ही आपको अरेस्ट कर लिया, 41A का नोटिस नहीं दिया और कोई रीजन भी नहीं उनके पास अरेस्ट करने का, तो ऐसे मामलों में हम बोलते हैं इलीगल अरेस्ट। ऐसे मामलों में हाई कोर्ट आपको जरूर जाना चाहिए। 420 के मामले, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले, ऐसे कई सारे मामले सामने आते हैं, उनमें पुलिस बाउंड क्यों है कि आपको 41A का नोटिस देगी? दोस्तों पुलिस इसलिए बाउंड है कि अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कोई जजमेंट दे दिया वो नजीर है, मतलब देश का कानून है, मानना पड़ेगा सभी लोगों को। अब इसमें क्या होता है, पहले आया था एक अरनेश कुमार का जजमेंट, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो जुलाई 2014 में आया, जिसमें बताया गया कि आप 7 साल तक के मामलों में 41A का नोटिस दोगे किसी को अरेस्ट करने से पहले पूछताछ करोगे, और अगर जेन्युइन आपको रीजन लगते हैं किसी को अरेस्ट करने के तो ही अरेस्ट करोगे, वरना आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। अभी दोस्तों 2022 में एक और जजमेंट आया था जिसने अरनेश कुमार को तो बोला ही, साथ में ही बहुत सारी चीजें और भी बताई कि पुलिस क्या क्या नियम निभाएगी किसी को अरेस्ट करने से पहले। 41A का नोटिस देगी अगर मामला ज्यादा संगीन नहीं है या फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। 2022 जुलाई में दोस्तों ये मामला आया था, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI। इस मामले में आप देखोगे तो दोनों ही जजमेंट जब आप ढंग से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे कि पुलिस को 41A का नोटिस देना जरूरी क्यों है। पुलिस ऐसे ही अपनी मनमानी कर नहीं सकती, और अगर मनमानी करती है तो ऐसे पुलिस वालों को आपको सबक जरूर सिखाना चाहिए। हमारी कोई भी मदद आप चाहते हैं, किसी भी तरह की आप एडवाइस चाहते हैं, नोटिस आपके पास आया है, कुछ जानना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपको सही सॉल्यूशन देने की। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।